हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो क्वेश्चन हब। सो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर 2024 से लेकर 2026 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सो ये आपकी वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर की 5 या 10 मिनट में, एंड उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में MCQs क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 2 के अंदर बाकी के जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे लाइक केस स्टडी या फिर 2, 3, 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन बचेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं AP बोलते किसे हैं। तो स्क्रीन पर आपको 5 बास्केट दिखाई दे रही हैं, जिसमें से फर्स्ट बास्केट के अंदर लेट्स सपोज 2 एप्पल हैं, सेकंड में 5, थर्ड के अंदर 8 एंड देन 11 एंड लास्ट बास्केट में 14 एप्पल्स हैं। तो हर बास्केट में बेसिकली क्या हो रहा है, 3 एप्पल्स हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हर बास्केट में जब हम 3 एप्पल्स को और ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो इसे ही बोलते हैं AP। AP को हम लिखते कैसे हैं, AP इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं 2, 5, 8, 11, 14। तो इस तरीके से हम AP को लिखते हैं। तो AP के अंदर जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो 2 है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं A। और जो भी ये डिफरेंस है इनके बीच का, जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर कई बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो नंबर हो जाता है D। अगर हमें D को फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो ये हमारे D की वैल्यू आ जाती है। N का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं यहाँ, 5 बास्केट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 5। तो एक बार फटाफट से डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर की एक सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। नंबर की वो सीक्वेंस जिसके अंदर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो भी डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट ही तो है। 3 डिफरेंस आ रहा है सब में। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती है, जो एक के बाद दूसरी टर्म आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या है, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है। ऐसे ही यहाँ पर 2 एंड 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 एंड 8 कॉन्जिक्यूटिव है, एंड सो ऑन। सो आई होप आपको AP समझ आया होगा, AP होती क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, देन A4 एंड फिफ्थ वन इज A5। तो इस तरीके से हमें टर्म्स को लिखना होता है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया A1 को हम क्या बोलते हैं, A। ऐसे ही A2 हमने कैसे निकाली थी, A2 कैसे आ रही है, पीछे देखो A2 में क्या हो रहा है, D की वैल्यू क्या है 3 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तभी A2 आ रही है। तो A के अंदर जब हमने D को ऐड किया तो हमें A2 मिल गई। ऐसे ही A3 कैसे आएगी, जब A के अंदर हम 2 बार D को ऐड करेंगे, तो A + 2D। ऐसे ही A4 कैसे निकलेगी, जब हमने 3 बार D को ऐड किया, A + 3D। एंड सेम फॉर A5, जब हम A के अंदर 4 बार D को ऐड करेंगे तो A5 हमें मिलकर आ जाती है। सो ऐसे ही nth टर्म तक चलेगा। कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो इसी तरीके से हम करते हैं, A + 2D 3D इस तरीके से। तो इसके बाद एक और चीज़ देखो, यहाँ पर हमने समझा AP क्या होती है। अब AP भी होती है 2 टाइप की, एक होती है फाइनाइट AP एंड दूसरी होती है इनफाइनाइट AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, और AP होती है 2 टाइप्स की, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो ये जो आपको यहाँ पर AP दिखाई दे रही है 2, 5, 8, 11 एंड 14, ये क्या है, फाइनाइट AP का एग्जाम्पल है। इनफाइनाइट AP की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट को कैसे लिखते हैं, जैसे ये होता 2, 5, 8, 11, 14 एंड आगे ऐसे आपको डॉट 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 लिखा हुआ दिखाई दे, तो ये होती है इनफाइनाइट AP। अगर इन डॉट डॉट के बाद कोई नंबर आपको दे दिया लाइक 200, ठीक है, तो वो हो जाएगी फाइनाइट AP, क्योंकि लास्ट का नंबर आपको दे दिया। अगर लास्ट का नंबर आपको गिवन नहीं है एंड ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये आगे इनफाइनाइट तक चलेगी, जो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट AP।
सो nth टर्म की अभी हमने बात की, nth टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे हम a1 a2 a3 लिख रहे थे वैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 इनकी टर्म्स के नंबर की जगह पर लिख दिया n, क्योंकि हमें पता नहीं है nth टर्म कहाँ तक चलेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रहे थे, टर्म्स का नंबर लिख रहे थे, उसकी जगह पर हम n पुट कर देते हैं। लाइक a3 की वैल्यू हमने पीछे देखी, a3 की वैल्यू क्या थी, a प्लस 2d। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दें, जो कि n की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं 3, तो ये क्या निकली थी a प्लस 2d। तो अगर हम इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, n की जगह पर 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 2d। तो सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। सो ये तो था nth टर्म का फॉर्मूला। इसके बाद देख लेते हैं हम सम का फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म। अगर हमें किसी भी AP का सम फाइंड करना है तो हम कैसे सम फाइंड करेंगे। दो फॉर्मूले होते हैं सम फाइंड करने के। फर्स्ट वन इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं सम को फाइंड करने के। सो ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। हाँ, एक लास्ट फॉर्मूला और देख लो। लाइक आपको दो AP गिवन है, आपको उनके मिडल वाली AP को फाइंड करना है। लाइक आपको सेकंड टर्म दे दी a2 और a4 दे दी। a2 की वैल्यू 2 दे दी एंड a4 की वैल्यू आपको दे दी 4। आपको बोला a3 निकालो। a3 जो है वो a2 और a4 के बीच में आ रही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर हम a2 प्लस a4 बाय 2 अगर हम कर दे तो हमारे पास a3 निकल कर आ जाएगी। a2 की वैल्यू क्या है 2, a4 की 4 है एंड डिवाइड अगर हम इसको 2 से करते हैं तो 6/2 आता है, जो कि होता है 3। तो यहाँ से हमारी मिडिल टर्म निकल कर आ गई 3। तो ये फॉर्मूला आगे हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का भी। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो 7 चैप्टर है उसके अंदर भी क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इधर x है इधर y है, हमें मिड पॉइंट निकालना है कि मिड में पॉइंट क्या है। तो हम क्या यूज़ करते हैं x प्लस वाई बाई 2। तो हमारा जो मिडल वाली वैल्यू होती है वो हमारी निकल कर आ जाती है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। हमें मिडल वाली वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x प्लस वाई बाई 2 फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। सो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ा हमने। a फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं a, लास्ट टर्म को l या फिर an भी बोलते हैं कई बार, कॉमन डिफरेंस को d, नंबर ऑफ टर्म्स n से डिनोट करते हैं इसको, an nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स इसको हम sn करके लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। जनरल टर्म फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ टर्म्स के दो फॉर्मूले बताए मैंने, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सेकेंड वन इज n/2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब लास्ट टर्म गिवन है, एंड ये फॉर्मूला जब हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको बताया उससे आपको रिलेट करना है। अगर हमें मिडल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी साइड वाली दोनों गिवन है, तो x प्लस वाई बाई 2। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो हमें AP गिवन है, यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है अभी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होता है, a की वैल्यू हमें दे रखी है -1/3, दूसरा n। तो n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा n ही है हर जगह, तो n की जगह पर हमें n ही रखना है। तो उसके बाद d कैसे निकालते हैं,
A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर क्या है 2/3 माइनस A1 भी क्या है माइनस का है। तो यहाँ पर बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी टर्म के अंदर भी माइनस का साइन है और फॉर्मूले में भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1/3, तो क्या आ जाएगा 3/3, ये दोनों कैंसिल होके बना देंगे 1, तो डी के वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फॉर्मूले के अंदर जस्ट पुट करना है हमें। ए की वैल्यू -1/3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, -1/3 प्लस इसको 1 से पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे, n आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब हमें एलसीएम लेना है, तो n को साइड में ही निकाल दो, प्लस का n है डिवाइड 3, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, उसके बाद माइनस का 1 है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 एंड ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -3। तो -1 -3 क्या बनेगा इसका -4/3 प्लस n, तो -4/3 प्लस n, ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है -4/3 प्लस n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n पॉजिटिव है तो n को आगे रख दिया एंड -4/3, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, AP is to n + 1 कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, तो हमें यहाँ पर d फाइंड करना है। an हमें क्या गिवन है √2n + 1, तो d की वैल्यू फाइंड करनी है। d हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 से, तो सबसे पहले हम A2 और A1 को ही फाइंड करेंगे। A1 कैसे निकालेंगे, an गिवन है हमें, तो n की जगह पर 1 को पुट कर देंगे, 2 × 1 + 1, तो क्या आ जाएगा √2 + 1, A1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही A2 की फाइंड करनी है, तो n की जगह पर 2 रख देंगे, √2 × 2 + 1, तो क्या आ जाएगा 2√2 + 1। तब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A2 की वैल्यू क्या आई है √2 + 1, इसमें से माइनस क्या करना है √2 + 1। जब भी हम ऐसे एक टर्म को माइनस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखना होता है, क्योंकि इनके साइन जो है वो चेंज होते हैं। तो क्या आ जाएगा 2√2 + 1 माइनस √2, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज होंगे अंदर वाले सारे, तो 2√2 माइनस √2 क्या आ जाएगा 1√2, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1√2 को हम क्या लिखते हैं √2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या गिवन है, इन एन AP A14 - A8 = 24, तो हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, A14 - A8 की वैल्यू क्या है 24 है, तो इससे हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू निकालनी है। तो A14 को हम क्या लिख सकते हैं a + 13d, एंड A8 को क्या लिख सकते हैं a + 7d, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 24। तो बस अब हमें इसी इक्वेशन को सोल्व करना है। क्या बन जाएगा a + 13d, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको, प्लस का साइन है, a का माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का, 7d = 24। तो ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 13 - 7 6d = 24, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ A2 - A1 करना है, दोनों ही हमें गिवन है। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 क्या है 2√2, ध्यान रखना है कि हमें सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को कर दोगे तो वो गलत आ जाएगा। A2 - A1, 2√2 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1√2, 2√2 - 1√2 √2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √2, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, सम ऑफ m टर्म,
तो हम सम ऑफ n टर्म लिखते हैं पहले, तो उसकी n की जगह पर हम लिख देते हैं सम ऑफ m टर्म। तो क्या गिवन है 2m² प्लस 3m। हमसे सेकंड टर्म पूछी है यहाँ पर, मतलब हमें a2 फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ से a1 फर्स्ट टर्म और फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम फाइंड कर लें और दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमें m टर्म का सम दे रखा है, ऐसे ही अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल लें, मतलब फर्स्ट टर्म का सम बेसिकली क्या होगा, a की वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पर m की जगह पर हम 1 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू 5। इसके बाद अगर हम m की जगह पर 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6। तो 8 प्लस 6 14। S2 का मतलब क्या है a1 प्लस a2, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है ये, और S1 है, इसका मतलब क्या है a। तो अगर हम a1 प्लस a2 में से a को माइनस कर दे तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 में से हम a को माइनस कर देंगे, तो S2 क्या है 14, 14 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9, जो कि है a2 की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 10th टर्म ऑफ AP इज। एक AP गिवन है जिसकी हमें 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, 10th टर्म तो an फॉर्मूला है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर a 10 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की जगह पर 10 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। डी हम कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हो जाएगी 19/4, a1 की 5, एलसीएम लेंगे 19 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 4, ऊपर न्यूमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20। तो -1/4 हमारा आ जाता है डी की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a10 निकल कर आ जाएगी। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 1/4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9/4। तो 5 माइनस 9/4, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे 4, डिनोमिनेटर से यहाँ डिवाइड करेंगे 4, ऊपर न्यूमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस सेम इधर 9। तो 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8 में हमें a की वैल्यू गिवन है 7, nth टर्म की 84 एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2093/2। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर मैंने बोला था जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो Sn की वैल्यू क्या है 2093/2 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 7 एंड l की वैल्यू है 84। मैंने आपको रिवीजन में ही बताया था कि n को हम l भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से 2 और 2 हम यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे एंड बचा क्या हमारे पास 2093 इज इक्वल टू n इंटू 84 प्लस 7। 84 प्लस 7 क्या होता है 91, तो n इधर रह जाएगा, 91 उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करें 13 के टेबल पे तो यहाँ आ जाएगा 7 एंड यहाँ 1 6 1, 7 के टेबल पर दोबारा ये कैंसिल होगा तो आएगा 23। तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो 9th क्वेश्चन में हमें एक AP गिवन है और हमसे पूछा है कि 16 कौन से नंबर की टर्म है। मतलब हमें an की वैल्यू दे रखी है 16 और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an की वैल्यू क्या गिवन है 16 इज इक्वल टू a की वैल्यू -29
प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस 26 एंड a1 माइनस 29। ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है कि अगर AP के अंदर भी, टर्म के अंदर भी माइनस का साइन है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 26 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 3। तो D की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद बस हमें इसको सोल्व करना है। 16 इज इक्वल टू माइनस 29 प्लस 3n, पहले 3 को इससे n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो माइनस 23 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 3n, माइनस ये 32 इधर माइनस का है, उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 32, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3n। 16 प्लस 32 48 इज इक्वल टू 3n। 3 को अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू 16 आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16th, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। तो सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले AP फाइंड कर लेते हैं। इसकी AP बनेगी क्या, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो इसके बाद डॉट 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 और ये 200 तक जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है एंड लास्ट टर्म भी है। सो n की वैल्यू हो जाएगी 200, क्योंकि फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का सम पूछा है ना, तो 200/2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस l की वैल्यू 200, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 200 का सम। तो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 100, तो 100 इंटू 201, तो इसका आंसर आ जाएगा 20100। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पता है, तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड दूसरे होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हो कि 0 कैसा होता है, होल ही तो होता है, एक होल बना होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज़, मतलब हमें यहाँ पर D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। तो A2 क्या गिवन है, 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस A1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2x। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2x, तो 1 माइनस 4x माइनस 1, 1 माइनस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 4x/2x, x के साथ x कैंसिल, 2 के साथ 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -2, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर दिस दिस एंड दिस, पहली 3 टर्म्स हमें दे दी हैं AP की, तो वैल्यू ऑफ P हमें फाइंड करनी है। तो अब ये क्वेश्चन आपको याद होगा, रिवीजन में मैंने क्या करवाया था, जब भी हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y/2। सो यहाँ पर उसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, और P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैंने बताया A2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1/2, यही बताई थी। तो A2 क्या गिवन है, 3P प्लस 5, तो A3 क्या है 5P प्लस 1 प्लस A1 की वैल्यू क्या है 3P माइनस 1, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, यही बताया था मैंने फॉर्मूला आपको। सो ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3P प्लस 5 इज इक्वल टू 5P प्लस 1 प्लस 3P माइनस 1। 2 इंटू 3P क्या हो जाएगा 6P प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 5P प्लस 3P 8P
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर तो इधर 10 है, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, 8p माइनस 6p, तो 10 इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ से आगे देखो, इधर p होगा 2, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 10/2, इसको कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 एंड आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जस्ट हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करने एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ एंड आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट 3 ईयर में पूछे गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो हम मिलेंगे पार्ट 2 में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको पार्ट 2 में ही करवाऊंगी।